बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम और मुसाफिर। आज की इस वीडियो में हम जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है फ्रांस। फ्रांस के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से मैं आपको उससे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। फ्रांस के बारे में हम कहते नॉर्मली हमारा परसेप्शन है कि मैसिवली अंडररेटेड कंट्री है फॉर स्टूडेंट माइग्रेशन, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आता है फ्रांस। और पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनका रुझान फ्रांस की तरफ बहुत ही कम है। लेकिन इस वीडियो के तवज्जुल से आपको जो भी मालूमात मिलेगी उससे आपको आइडिया होगा कि फ़्रांस एक रीज़नेबल ऑप्शन है बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट। वजह ये कि फ्रेंच पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड हैं, और उसमें इसकी इस वजह से फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फीस आपसे बहुत ही कम पैसे चार्ज करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैचलर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आप एक 4 साल प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अपने आप को एडमिशन ले रहे हैं आप अपना, सो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो 2700 यूरोज़ पर ईयर होगी। इसी तरह अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में परसू कर रहे हैं और आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो एनुअल फीस होगी वो 3700 यूरोज़ होगी। इसमें फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। मोस्टली वहाँ पे जो पॉपुलर स्टडी एरिया ऑफ स्टडीज़ है उनमें है बिजनेस एंड मैनेजमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डेटा एंड इकोनॉमिक्स। अब देखें, आप मेडिकल साइंसेज के अगर स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में एक्सपेंसिव है। इसी तरह इंजीनियरिंग के भी कुछ फील्ड्स हैं जो कि एक्सपेंसिव है, उनकी फ़ीस वेरी कर सकती है बट नॉट मोर देन 5000 यूरोज़ पर ईयर। सो इस वजह से फ्रांस आपके लिए एक इकोनॉमिकल और चीपेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहते भी हैं कि यार कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर लें। बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हमारी कोशिश यही होती है कि पार्ट टाइम जॉब कर लें, कुछ सेविंग्स हो जाए, कुछ फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो फ्रांस उस हवाले से भी काफ़ी हेल्पफुल है। आपको 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउ करता है, और उसका जो वेजेस हैं अराउंड 10 यूरोज़ टू 14 यूरोज़ वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ वर्क। ठीक है। इसमें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फ्रांस में जॉब कर रहे हैं वो कैफ़ेज़ में हैं, रिटेल इस्टेब्लिशमेंट्स में जॉब करते हैं, एयरपोर्ट पे काफ़ी पार्ट टाइमर्स मिल जाते हैं आपको जॉब करते हुए, या इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वहाँ पेरिस में ख़ास तौर से उनमें भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और हाँ, अगर आप किसी बड़े सिटी में हैं लाइक पेरिस, मार्सले, लियोन, सो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी मिल सकती हैं। बट इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स जो हैं वो सिर्फ आपकी जॉब की हद तक ही हेल्पफुल होंगी। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको सीखनी चाहिए। उसका वजह ये भी है कि आपने डेफिनेटली हाउसिंग में आपको एडवांटेज मिलेगा उसका, और जॉब हासिल करने के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आपको फ्रेंच आती है तो। और अगर आपने उसका A2 टू B1 बेसिक लेवल जो है फ्रेंच का अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है देन इट विल बी इनफ कि आप फ्रांस में लैंड करते ही सर्वाइवल आप कर सकते हैं अपना। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, लाइक अगर आप फ्रेंच पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं बैचलर और मास्टर प्रोग्राम में, सो अगर आपका 5.5 बैंड आता है आइल्स एकेडमिक में, सो आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए तो एक्सेप्ट कर लेंगे बट फुल डिग्री के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिहाजा फुल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 6 और मोर देन 6 स्कोर होना चाहिए, या अबव 6 आपका स्कोर होना चाहिए एकेडमिक में, ताकि आपकी जो यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज के हवाले से वो फुलफिल हो सके। इसके अलावा जिस तरह फ्रेंच लैंग्वेज का मैंने आपको बताया कि A2 टू B1 ये एक लेवल है इनका। अगर आप ये भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जॉब्स के हवाले से और रेजिडेंस के हवाले से आपकी, इवन आपको नॉर्मली जो शॉपिंग वगैरह करनी पड़ती है मार्केट्स में जाके ग्रॉसरी वगैरह की, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, और ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको हेल्पफुल रहेगा ये। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं और फ्रांस में रह रहे हैं और आपको फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती है तो दैन इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा एटलीस्ट बेसिक फ्रेंच ज़रूर सीख लीजिए,
फ्रांस जाने से पहले या किसी भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री में जाने से पहले। अच्छा, 2026 के हवाले से मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और 2026 में ही फ्रांस में एडमिशन लेके वहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। तो आपकी टाइमलाइन ये है कि अभी आप फेब के एंड में आज से ही वाइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अपना सिटी और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, और एरिया ऑफ स्टडी यानी कि प्रोग्राम जो जिसमें आपने स्टडी करना है उसको भी शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। अप्रैल में आपने आइल्स के साथ अपनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी, सॉरी स्टूडेंट एडमिशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, और मई टू जुलाई आपके पास आपकी एडमिशन की कंफर्मेशन आ जानी चाहिए। 3 महीने में किसी वक्त आपके पास आ सकती है आपके एडमिशन की कंफर्मेशन। लिहाजा जुलाई जो है, क्योंकि लास्ट मंथ होगा, तो आप जुलाई के एंड में या जुलाई कि अगस्त के स्टार्ट में आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करेंगे। सो इस दौरान आपके पास हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। आपका बैंक स्टेटमेंट आपके पास रेडी होनी चाहिए, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास सब चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। और आपका जो वीज़ा प्रोवाइडर है लाइक फेडेक्स है, जेरीज है, जो भी है, उसके साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी टाइम लग सकता है। आपके साथ ये पास ये तमाम चीज़ें होंगी तो ही आप का जो वीज़ा अप्रूवल है वो अगस्त से सितंबर के दरमियान आपको मिलेगा, और देन आप फ्रांस ट्रैवल कर सकते हैं टू अवेल दी विंटर सेमेस्टर। अगर आप ये टाइमलाइन मिस करते हैं तो देन आपको अगले साल के लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें आखिर में मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि फ्रेंच लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सर्वाइवल के लिए। सो आई वुड रिकमेंड कि लर्न सम फ्रेंच, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और इसके अलावा आखिर में आपको डेफिनेटली हम सबकी यही सोच होती है कि हम किसी फॉरेन कंट्री में जब स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली हम सेटल हो जाएं और अपनी फैमिली को भी कुछ सपोर्ट कर सकें। सो देखें फ्रांस, जर्मनी, और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़, इनके प्रोग्राम इस तरह भी होते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और आपको जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ जॉब सीकर वीज़ा। फॉर एग्जांपल जर्मनी जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा दे देता है, जिस पे आप अपनी जॉब सर्च करते हैं। इसी तरह फ्रांस आपको जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ट्रांजिशन टू वर्क परमिट इस तरह का एक अलाउ करता है प्रोग्राम, कि जिसके थ्रू आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे जब आपको जॉब हो जाती है देन आपकी पीआर क्लॉक स्टार्ट हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रांस। प्रीवियस वीडियो मेरी जर्मनी के हवाले से थी, अगर आपने मिस किया तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसमें जर्मनी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आखिर में रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।